नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। तो आज एक और योजना लेके आए हैं अपन। ये सामने पिक्चर आपको दिखी होगी, रसोई योजना, जो इंदिरा बोलो या अन्नपूर्णा बोलो। ठीक है, अब इसमें डिटेल में अपन बात करेंगे और मैं इसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट, जहां से भी जो कंटेंट है वो चीजें मैं आपके पास इसके अंदर डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहिएगा कि जो भी फैक्ट पढ़ाऊंगा शायद जहां तक है आपने पढ़ा होगा वो अपडेट ही होगा, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास एड ऑन ही होगी। ठीक है, अपन जो अभी मैंने 2 योजना या 3 योजना जो आपके पास यूट्यूब पर डिलीवर हुई अभी तक आपने देखी है, तो उसमें भी आपने पहले पढ़ा होगा और जो योजना पढ़ी होगी जो मैं पढ़ा रहा था, तो डिफरेंस पाया होगा। क्योंकि अपन जो मेहनत कर रहे हैं, क्या है कि यूट्यूब पे ओनली ये नहीं कि सरफेस लेवल का और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहे हैं। मेरा मानना ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि जो आरपीएससी ने दिया है, यदि इसने इंदिरा रसोई लिखा है तो इसके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं इससे रिलेटेड, वो सारी चीजें अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं अपन, जो डिपार्टमेंट है वहां से जो गाइडलाइन आ रही है इसकी, जो भी योजनाओं की, जो सर चला रहे हैं योजना, जो कमिश्नर है उनसे मेरा कांटेक्ट करके सर जो गाइडलाइन है, एक्चुअल में जो चीजें चल रही है वहां से जो डाटा इंफॉर्मेशन लेना अपना, और वहां से अपने इस काम की चीजें हैं वो उठा के इसमें डाली गई है। साथ में जो इसकी साइट है, चाहे पीएम आवास योजना है, चाहे अमृत है, या किसी भी अपनी योजना पढ़ रहे हैं, तो उसकी ओरिजिनल साइट पे जाके अपनी क्या है, जो डाटा लेटेस्ट है या जो एक्चुअल में डाटा याद करने चाहिए, क्या कि काफी योजनाएं अपडेट होती रहती है, तो भ्रामक डाटा भी होता रहता है। ठीक है, साथ में जो बजट है, ठीक है, और सर्वे है, तो ये भी मैंने क्या किया है, अपडेट कर दिया है। सर्वे और बजट आ चुका है, राजस्थान का, इंडिया का, तो दोनों जगह से मैंने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। तो निश्चिंत रहिएगा, मैं इतना कहने का मतलब है कि आरपीएससी ने जो प्री में एग्जाम में जो दिया है, जिस तरह से दिया है, तो मैं बार बार अवेयर करना चाहता हूं कि आप ये आरपीएससी कहना चाह रही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है मुझे मैटर नहीं करता। जो मैंने सिलेबस में दिया आपको लिख के, उसके इर्द गिर्द आपको सारी लाइनें आनी चाहिए। ठीक है, और उसी पे मैं मोटिव रखे आपको ये कहना चाह रहा हूं, आप किसी के चक्रों में कुछ भी मत रहिए, अपना खुद का इनपुट डालिएगा। यदि 111 पोस्ट है, 111 पोस्ट आप यकीन मानिए आपकी लगभग ये ज्वाइनिंग एग्जाम 23 मार्च को होने के बाद आपको विद इन 3 से 4 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मैं तो ज्यादा बता दिया 3 से 4 महीने, लेकिन हाँ 3 से 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, रिजल्ट आना, सब कुछ बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो काफी अच्छा मौका है आपके पास। जो भी 30 दिन, महीना भर का टाइम बचा है, आप बुना लीजिएगा इसको, क्योंकि आप मानोगे नहीं, यकीन बाद में बहुत रिग्रेट होगा कि इतनी बड़ी एग्जाम थी। क्योंकि आने वाले टाइम में ये पोस्ट जहां तक हो सके ये आरएस के थ्रू आने लग जाएगी, क्योंकि इतनी अच्छी पोस्ट है ये। ठीक है, चाहे अलाइड में आए चाहे प्रॉपर के अंदर आए, तो जरूर है ये आरएस के अंदर जुड़ जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी भी आएगी, नो डाउट आएगी, डबल आएगी इससे वैकेंसी। बट अभी आपके पास मौका है, प्री का एग्जाम आप दे चुके होंगे, मेंस का रिजल्ट आपका मेंस का भी जून के अंदर है, काफी ज्यादा कुछ अलग पढ़ना नहीं है आपको, ओनली पार्ट बी के कुछ 300 सेक्शन पढ़ने हैं। तो 300 सेक्शन में आपको ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं, मुश्किल से 10 या 15 दिन का सिलेबस है। आप वीडियो लेक्चर देखोगे तो गो थ्रू हो जाओगे, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इस लाइन का या इस सेक्शन का मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है। रटना आपको ही पड़ेगा, मैंने आपको बताया होगा मार्गदर्शिका जो थी, उस मार्गदर्शिका में शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। साथ में जो ऑब्जेक्टिव बुक की हमारी बुक है, उस ऑब्जेक्टिव बुक को आप गो थ्रू हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्टिव बुक भी काफी मेहनत करके बनाई है, लेकिन उसमें काफी मेमोराइज करने के लिए किए। ठीक है, कुछ इसके अंदर आपको डाउट आ रहे हैं तो मैंने बोला है व्हाट्सएप आप मैसेज करके डालिएगा, उसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो उस सॉल्यूशन में भी अपन बात करेंगे। तो ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज है। देखो आप कितना भी पढ़ लो, बिना प्रैक्टिस आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बात गेम एक्यूरेसी का आएगा। एक्यूरेसी कैसी, कि जो आपकी एक्यूरेसी आ रही है, अब आपको याद है, आपने पढ़ लिया, आपने सेटिस्फाई कर लिया कि मैंने काफी अच्छा खासा पढ़ लिया। अब एक्यूरेसी की गेम ये है कि आपके 120 क्वेश्चन है, अब कट ऑफ कितनी जाएगी मैटर नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कट ऑफ आप छोड़िएगा, आप ये मोटिव रखिएगा कि मेरे पास कंटेंट है, मैं कम से कम क्या करूंगा 120 का तो पढ़ के जाऊं। ठीक है, और 120 में यदि जितनी भी कंटेंट है, चाहे उसके पास 100 पेज है, 1000 पेज है, वो सारे मैं पढ़ के जाऊंगा। सेकंड है कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या है कि आप बाकी स्टूडेंट से और आप इस स्टूडेंट से कंपेयर करोगे, तो कोई अटेम्प्ट करके आएगा 110, कोई 115, कोई 105,
तो जो 105 से नीचे अटेम्प्ट कर रहा है वो वैसे ही आउट हो रहा है। लास्ट टाइम काफी इंटेलिजेंट लड़के थे, मुझे यकीन लगता था कि ये एग्जाम निकाल लेंगे। उनसे गलतियां ये हुई कि उनकी अच्छी पढ़ाई थी और रिस्क नहीं ले सके। और रिस्क क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनको पता है कि मैं ऐसे तुक्के नहीं मारूंगा, मेरी रिस्क कैपेसिटी वही है कि 50-50 में जो कह रहा है मैं वही रिस्क लूंगा। तो ये चीज क्या है कि 110 प्लस उनको जाने से रोक रही थी, 115 प्लस जाने से रोक रही थी। हाँ यह है कि 20-20 मैच होता है। 20-20 मैच के अंदर क्या किया जाता है पता है कि आपको हर बॉल पे 6 मारो मत मारो, बाउंड्री मारो मत मारो, रन लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप डॉट बॉल नहीं निकाल सकते। तो यही मेरा कहना है आपको इन शॉर्ट, जब आप हाई एक्यूरेसी मैच में आते हो, हाई वोल्टेज जो मतलब स्कोरिंग मैच में आते हो, आपको हर बॉल को छक्का बाउंड्री या रन जुटाना होता है, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। और एक्यूरेसी के लिए मैं और बोलूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव बुक है निकालिएगा, साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, कुछ नहीं जाएगा। आपके पास काफी चीजें होती है, वो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, मेमोराइज होती है। जो हमारा टेस्ट सीरीज का मोटिव है वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, अपने आप को फाइंड आउट करो कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। सेकंड, बुक का ऑब्जेक्टिव का मोटिव हमारा कि आप कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज हो, आपको याद हो। जो भी डाउट आए आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, मैं आपका सारा सॉल्यूशन करूंगा। ये जो आपके सामने दिख रहा है 5 टेस्ट है, 16 फरवरी को हो चुका है। 23 फरवरी को अगला टेस्ट है, आप देख सकते हो 2 मार्च को है, और 5 टेस्ट है। आप कभी भी बीच में यदि मान के चलो कोई स्टूडेंट नहीं दे पाया तो वो भी क्या कर सकता है, बीच में 10 से लेके 4 के बजे आप आके दे सकते हो और बैठ सकते हो, इसमें कोई वो भी शंका नहीं है आपके पास। ठीक है, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आप ये देख सकते हो, त्रिवेणी पुलिया के अंदर है, गोपालपुरा जयपुर। जो मोबाइल नंबर ये आपके पास है, ये 9982395495 ठीक है, आप देख सकते हो। ये बुक है आपके पास, सबके पास आ चुकी होगी। इसका सॉल्यूशन भी मैं लगभग जितना भी चैप्टर है, जितनी भी सेक्शन है, मैं हर सेक्शन से हर क्वेश्चन लेके इंपॉर्टेंट और क्या करूंगा, आपको पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा इसका। ठीक है, और ये मॉडल पेपर भी आपके पास आ चुका होगा। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाहता हूं जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है, ठीक है, अन्नपूर्णा रसोई योजना की बात करते हैं अपन। ठीक है, ये अन्नपूर्णा, अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, फिर अपन क्या करेंगे, फटाफट इसमें आगे डिटेल में बढ़ते जाएंगे। सारे फैक्ट है, सारा को कवर करेंगे। मैं एक थोड़ी सी भूमिका बैकग्राउंड इसकी बना देता हूं। टाइम कम है आपके पास, मुझे पता है, लेकिन अब क्या है कि टाइम आ गया कि जल्दी से जल्दी खत्म करो। ठीक है, रिवीजन करो। मैं भी मानता हूं यही चीज होनी चाहिए, और मैं इसी को मोटिव रखने होता हूं। ज्यादा फालतू की बातें नहीं करूंगा, फैक्ट पे बात करूंगा और जल्दी से करूंगा। आप भी स्पीड थोड़ी सी है मेरी, ज्यादा कम ज्यादा हो तो 1.5 पे बढ़ाकर कर लीजिएगा, आपका भी काम हो जाएगा। ठीक है, अन्नपूर्णा रसोई जी क्या था, ये एक अन्नपूर्णा रसोई अपने वसुंधरा जी ने सबसे पहले लेके आए थे। कब लेके आए थे, 2016 के अंदर। कब, दिसंबर। इनके 4 साल बाद में क्या किया, गहलोत जी ने फिर वापस करके क्या आ गया कि 2020 के अंदर, 4 साल बाद क्या हुआ, 2020 के अंदर, 2020 में करके इसका नाम क्या कर दिया, इंदिरा। ठीक है, डेट पे बाद में आएंगे, 20 अगस्त को किया, वो सारा बाद में करेंगे बात, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद भजनलाल जी आए, और भजनलाल जी ने क्या कर दिया, कितने साल बाद में, ये 4 साल बाद में, फिर ये 4 साल बाद में, और ये 4 साल बाद में, तो 2024 को फिर क्या कर दिया, अन्नपूर्णा से शुरू हुई, इंदिरा आई, और इंदिरा के बाद में फिर आगे इन्होंने वापस वही बोल दिया कि भजनलाल जी बोले कि कुछ तो मैं करूंगा, अन्नपूर्णा तो ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगा, आगे इसके श्री जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये नाम कब कर दिया, ये 6 जनवरी को। ठीक है, और गहलोत जी ने कब कर दिया था इसको, 20 अगस्त। किसकी जयंती थी, राजीव गांधी जी की जयंती। ठीक है, राजीव गांधी की, ठीक है, जयंती थी, और इसके अवसर पर उन्होंने क्या कर दिया, इसको ये कर दिया। अब ये कंसेप्ट कहां से आया, तो ये कंसेप्ट क्या होता है कि साउथ में जो भी और जगह जो चल रही है योजनाएं, तो वहां से इसका कंसेप्ट आया कि ये जो योजना है, जैसे अम्मा कैंटीन तमिलनाडु में, और भी मैं आगे बताऊंगा डिटेल, तो वहां से ये आया था। अब क्या होता है कि 2 चीजें और अपने सामने आती है। पहली ये चीज सामने आती है कि जो अन्नपूर्णा थी उसमें क्या होता था, और अब जब नई वाली रसोई इंदिरा रसोई आई है, इंदिरा रसोई के बाद में जो भी चीजें है वो ज्यादा कंटेंट अंदर से चेंज नहीं हुआ, उसके अंदर क्या हुआ है, तो मेनली फोकस होता है कि एक तो जो भोजन आता है, ठीक है, जो इसका आइटम है, कंटेंट है थाली का, जो मैंने बताया था, वो कंटेंट के अंदर चेंज हो जाता है, और एक जो सरकार की थाली की कीमत है इसके अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इस पे अपन आगे 1 बाय 1 बात करते हैं।
तो शायद ये जो मैं है इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, मैं बाद में अपडेट करा दूंगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। दोनों तीनों चीजें अपन मेन इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अपन टू द पॉइंट फटाफट चीजें देखेंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा रामायण या ज्यादा इधर उधर की बातें करो। आपको जो एग्जाम में आने वाला कंटेंट है, फैक्ट है, उसकी बात करें, सीधी सी टू द पॉइंट, ठीक है। अब आती है अपने पास सबसे पहले कि इंदिरा रसोई आपने बता दिया होगा। इंदिरा रसोई पहले क्या थी, ये अन्नपूर्णा नाम से थी, ठीक है। यशवंतराव जी ने दिसंबर 2016 के अंदर शुरुआत की थी, और उसके बाद गहलोत जी ने क्या कर दिया, इसको 20 अगस्त को क्या कर दिया, इसका इंदिरा रसोई नाम कर दिया, ठीक है। सिंपल सी बात थी। अन्नपूर्णा रसोई को क्या कर दिया, रसोई कर दिया। फिर भजनलाल जी आए, भजनलाल जी ने आपको सीरी लगा के क्या कर दिया, 6 जनवरी को ये कर दिया। दोनों सबके बीच में क्या 4-4 साल, 2016, 2020 और 2024, ठीक है। ये बात आपके सामने होगी। अब ये चीज साथ में है कि और भी अपने क्या है कि इंडिया के अंदर कुछ योजनाएं चल रही है इसी से रिलेटेड सारी चीजें, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है या नहीं, लेकिन अपने नॉलेज के लिए चीज होनी चाहिए। तो तमिलनाडु में क्या नाम है, अम्मा कैंटीन, ठीक है। अभी मैंने बता दिया, ये अम्मा कैंटीन है, अम्मा ओनागम। और साथ में कर्नाटका में सेम ऐसी नाम है, वहां उसकी कांग्रेस की सरकार थी, तो वही बात इंदिरा कैंटीन हो गया। और झारखंड में दाल भात, ये जैसे ऐसे और भी योजना, आंध्र प्रदेश में भी कुछ है। तो ये 3-4 चीजें जो सेंटर के अंदर जो मान के चलो अदर स्टेट में भी चल रही है, तो ये चीजें चल रही है। अब आती है बात की जो अपने पास अन्नपूर्णा थी, ठीक है, जो शुरुआत वाली थी, उस अन्नपूर्णा में और इसके अंदर क्या डिफरेंस था। अब अपन बात करेंगे थाली की कीमत के बारे में, ठीक है। 2-3 चीजें चेंज हो रही है इसके अंदर। एक थाली की कीमत चेंज हो रही है, साथ में क्या हो रहा है, उसका जो अंदर का कंटेंट है वो चेंज हो रहा है। आपने थाली देखी होगी, वो जो थाली की कीमत है, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी। थाली की कीमत 3 जगह चेंज होती है। सबसे पहले थाली की कीमत कितनी होती है, 20 रुपए। उसके बाद बढ़ के कितनी हो जाती है, 25 रुपए। उसके बाद बढ़ के कितनी हो जाती है, 30 रुपए। अब आप देख रहे होंगे ये थाली की कीमत हो रही है, बट जो लाभार्थी है उसके जेब से रुपया कितना निकल रहा है, 8 रुपए। तो यहां से भी 20 रुपए में कितना रुपया निकल रहा है लाभार्थी से, 8 रुपए, ठीक है। यहां से भी 8 रुपए और यहां से भी 8 रुपए। आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं याद करवा दूंगा आपको, ठीक है। तीनों जगह अपने जेब से पैसा कितना लग रहा है, वो लग रहा है 8 रुपए। अब 8 में से तो सरकार सब्सिडी कितनी दे रही है, 8 माइनस कर लो, 12 रुपए। अब यहां सरकार सब्सिडी कितनी दे रही है, ठीक है, ये हो गया अपना 25 रुपए, ठीक है। 17, 8, 25, ठीक है, 17 रुपए। यहां पे कितने हो गया, 22 रुपए, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, लेकिन देखो नॉर्मल से चीजें। ये कब हो गया चेंज, ये चेंज हो गया अपना 2022 के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सरकार का स्लोगन क्या है, 8 रुपए में थाली। तो कीमत अपने जो जेब से लग रहा है वो 8 रुपए लग रही है, ठीक है। सीधी सी एग्जाम में पूछा रहेगा थाली लाभार्थी को कितने रुपए में थाली मिल रही है, तो अपने को सीधा सा क्लिक करना है 8 रुपए में। थाली की कीमत क्या है, तो 30 रुपए है, ठीक है। समझ में आ गया। अब अपन पहले का जो चीजें यदि वो पूछना चाहे तो अपन ये बता सकते हैं कि 20 रुपए थी, फिर उसके बाद 25 हो गई, 30 होगी, हमें 8 रुपए मिल रहा है, तो अब बाकी का माइनस प्लस करते रहना, ठीक है। ये आपके समझ में आ जाएगा, सिंपल सी बात थी। अब क्या होता है, पुरानी जो अन्नपूर्णा थी, ठीक है, ये आपने नोटिस कर लिया होगा। अब जो ओल्ड थी, पुरानी अन्नपूर्णा थी, ठीक है, और जो नई वाली स्त्री वाली जो अभी लेटेस्ट चल रही है ना, उसमें क्या था, पहले क्या करता था, वैन में बैठकर आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी के सामने या कहीं भी आपको वैन दिख जाएगी ना, एक गाड़ी, वो रसोई वैन जो भी थी वो दिख जाएगी, उसमें लिखा होगा। और अब क्या करके रेस्टोरेंट की तरह बिठाकर खाना खिला रहे हैं, ठीक है। आपने फोटो देखी होगी, काफी सारी रसोई के अंदर बैठ के सारे भजनलाल या डोटासरा वगैरह बैठ के खा रहे हैं। साथ में उसमें नाश्ता वगैरह देता था, अब नाश्ता वगैरह हटा दिया गया है। अब इसका एक जो मेन थालियों की जो संख्या थी वो मैं बाद में बताऊंगा, थालियों की संख्या कितनी क्या हुई है, साथ में क्या कंटेंट था। अब पहले वाला कंटेंट कितना है आप देख रहे होंगे, पहले क्या था कंटेंट, जो थाली के अंदर क्या था, मैं आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। ये थाली आपके सामने है, ठीक है, ये थाली है। इस थाली में आपको दिख रहा होगा क्या क्या आइटम है। देखो ये आइटम क्या है, ये सब्जी है, ठीक है, ये दाल है, ठीक है, ये अचार है, ठीक है, ये रोटी मान के चलो और चपाती है, ठीक है, ये इसका बिल भी है। और साथ में क्या, ये चावल।
पता है लास्ट टाइम जो बजट में सरकार ने भी ये बात बोली गई थी, हम जो मिलेट्स है, ज्वार है, बाजरा है, इसको हम क्या करेंगे, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसको आगे प्रोत्साहित करने के लिए जो थालियों में है ना, इनको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो अपने एक पास क्या मिलेट्स जो खिचड़ी थी, चावल बोलो या मिलेट्स बोलो या बाजरा बोलो, मिलेट्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और साथ में क्या है, खिचड़ी, ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। नए आइटम, पहले कितने आइटम थे, 4 आइटम थे, कितने थे, 4, अब कितने कर दिए, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आता है इनका ग्राम की बारी। ग्राम कैसे कैसे होता है, तो ग्राम में अपन देखेंगे कि देखो सबसे जरूरी है रोटी, रोटी सबसे पहले जरूरी है, रोटी कितनी होनी चाहिए, तो रोटी देखो यहां क्या है कि 5 रोटी है, ठीक है। पहले कितनी थी, रोटियां वहां संख्या नहीं बता रहा मैं, आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो रोटियों की जो ग्राम है वो आपको 300 ग्राम में सीधा बता देता हूं, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि जो रोटियां थी पहले कितनी मिलती थी, 5 रोटी मिलती थी, अब कर दिया 6, एक रोटी कितनी, 50 ग्राम की, ठीक है। आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। पहले कितनी थी, 250 ग्राम, इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 300 ग्राम, मतलब ये हुई कि इसको 6 रोटियां खाने लग गया आदमी, 250 ग्राम से 300 ग्राम। फिर ये बोले ठीक है, दाल कितनी, दाल तो उतनी रहने दो, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके कोई बात नहीं है। हमारा सब्जी भी वो भी इतनी रहने दो, कोई बात नहीं। तो ये कितने हो गए, ये हो गए अपने पास 300 प्लस 100 प्लस 100, 100 ग्राम, ठीक है। ये हो गया अपने पास 100 ग्राम, ठीक है। अब कितना हो गया, जोड़ गया अपने पास, कितना हो गया, 300 प्लस 100 400 500 और 600। अब देखो ग्राम की बारी आई, हो गया कितना, 300 300, ये हो गया। अब सबको जोड़ते हैं, ये 100 100 300 और 100, पहले कितना था, ये 250, तो 250 100 और ये 450 था, ठीक है। अब क्या नया क्या जुड़ गया, नया खिचड़ी, जो चावल बोलो, मिलेट्स बोलो या कुछ वो मोटा अनाज बोलो, कुछ ही बोलो, वो 100 वो जुड़ गया, ठीक है। और जो रोटियों की संख्या थी, चपाती थी, उसमें कितना, 50 ग्राम उसमें ऐड हो गया, तो ये हो गया 50, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 600, ठीक है। याद रह जाएगा आपको, सीधी सी सिंपल सी बात है। पहले 250 ग्राम रोटी मिलती थी, मतलब 5 मिलती थी, अब रोटियां 6 हो गई है, और एक नया क्या जोड़ दिया इसके अंदर, जो मिलेट्स, बाजरा, मोटा अनाज, खिचड़ी, कुछ भी बोलो उसको, वो जोड़ दिया। वो कितना होना चाहिए, एक आइटम होना चाहिए, कितना, 100 ग्राम का वो होना चाहिए। पहले आइटम कितने थे, 4, अब आइटम कितने हो गए, 5, सही बात है, ओके। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये चीज है आपके सामने, मैं इसको थोड़ा फटाफट पढ़ा देता हूं। जो इसका प्रशासनिक विभाग क्या होता है, जो स्टेट लेवल पे होगा वो क्या होगा, डीएलबी, सिंपल सी बात है, डीएलई है इसका अथॉरिटी। और ग्रामीण जो रसोई है उसका कौन है, पंचायत राज विभाग, ठीक है। अब इसको मॉनिटरिंग करने के लिए क्या होता है, जिला स्तर पे मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेट कमेटी है वो बनाई जाती है। क्या है, जिला स्तर पे क्या है, कमेटी बनाई जाती है। इसका काफी काम होता है, लगभग मेन्यू तैयार करना, इसका नियंत्रण करना, समन्वय करना, मॉनिटरिंग करना, सारा क्या होता है इसके कलेक्टर के हाथ में होता है, और ये समिति ही करती है, ठीक है। सारी चीजें बता दूंगा मैं, एक एक फैक्ट, ये वीडियो खत्म होने से पहले मैं रसोई योजना से ऐसा कोई फैक्ट नहीं होगा जो मैं छोड़ूंगा, ठीक है। तो आप आराम से बैठिएगा, स्पीड हो जो प्लस माइनस करते रहिएगा। जो ग्रामीण स्तर है उस पर तो अलग बात है, लेकिन शहरी स्तर पे ओनली क्या होता है, यूएलबी होता है, ठीक है। शहरी निकाय जो नगर पालिका बोलो या नगर निगम बोलो वो, ठीक है। ग्रामीण स्तर का अपना देखना नहीं है, अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन ग्रामीण स्तर का भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका बजट कितना है, इसका बजट है 250 करोड़। अब 250 करोड़ आप देखोगे तो अभी इस बजट में भी 250 करोड़ है, पहले भी 250 करोड़ है, फिक्स था। तो इसका बजट हमेशा क्या 250 करोड़ ही था, तो इसमें कोई हेरफेर हुआ नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया, पुराने क्या था, वैन के माध्यम से मोबाइल किचन होती थी, 12 शहरों में प्रारंभ था ओनली, ठीक है। और 5 रुपए में ब्रेकफास्ट मिलता था, 8 रुपए में खाना मिलता था, ये मैंने आपको बता दिया। ये भी मैंने बता दिया था थालियों की कीमत क्या थी, थालियों की कीमत यही सीधी सी बात है, ये 20 रुपए थी, 20 रुपए के अंदर क्या 8 रुपए लाभार्थी, 8 12 ये, फिर ये 25 रुपए हुई, 8 और 17, फिर ये 30 हुई, तो ये 8 और 22, ठीक है। और ये जो बाकी कब क्या हुई वो अपने डेट रखने वाली चीज, याद रखने वाली चीज है नहीं, ठीक है। अब ये मैंने ग्राम का बता दिया आपको, ये रोटी चपाती थी 250 ग्राम थी, अब 300 ग्राम हो गई। आपको दिख रहा होगा ये सब्जी है वो 100 ग्राम थी, वो 100 ग्राम ही है, दाल में कोई चेंज नहीं हुआ, अचार बारा कुछ भी वही सेम चीज है। अब कुल वजन है वो 450 था, वो 600 हो गया, और इसमें चावल, मोटे अनाज, खिचड़ी वगैरह जोड़ देगी, 5 आइटम टोटल हो गए, ये मैंने बता दिया। अब थालियों की संख्या की बात आती है,
तो थालियों की संख्या क्या होती थी, पहले ज्यादा होती थी। क्या होती, नगर निगम के अंदर क्या होती थी, 300 के समथिंग थाली होती थी, ठीक है। नगर निगम, निगम के अंदर कितनी थी, 300, ठीक है। और नगर पालिका परिषद, परिषद और बोर्ड, बोर्ड में कितनी थी, ये 200 ना, 200 ठीक है, 150 सॉरी, ये दोनों के अंदर क्या 150 थी, उसमें कितनी थी 300, ठीक है। फिर इनको घटा के क्या कर दिया, 300 को इसको कर दिया कितना 200, और इसको जो 150 थी इसमें घटा के कर दिया 100। तो वर्तमान में कितनी है, आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। इसको जो वर्तमान की स्थिति अभी की फिलहाल, वो घटाकर कब कर देगी, वो नवंबर 2022 में, ठीक है। 22 में क्या कर दी इसको, नवंबर 2022 में, कि जो निगम है, ओनली निगम की बात कर रहा है, निगम के अंदर 200 सुबह और शाम, ठीक है, सुबह भी 200 है, शाम को भी 200 है। और सेम परिषद और बोर्ड है ना, नगर पालिका बोर्ड और नगर परिषद, उसके अंदर क्या कर दी, सुबह सुबह शाम दोनों के अंदर 100 दिन में टोटल पूछेंगे तो क्या होगी 200 और उधर बोलेंगे तो आपके 400 होगी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं ये कि यदि कोई इसमें थाली की जो बढ़ाने का होता है कि भाई कितना बढ़ा सकता है थालियों की संख्या, तो वो क्या करता है अपने मर्जी से होता है, और वो कितने भी % बढ़ा सकते हैं। अब रसोइयों की संख्या आती है, देखो रसोई की संख्या अंदर काफी चीजें आपको भी कंफ्यूजन ही मिलेगा मेरे ख्याल से, लेकिन जो अपने पास पहले शुरुआत में क्या किया था, जो सरकार ने स्टार्ट किया था, वो ओनली क्या किया था 213 यूएलबी में शुरुआत किया था, और बाद में बढ़ा के इसको क्या कर दिया 358। तो यदि सीधी सी बात पूछे कि शुरुआत का पूछेगा, आगे तो चेंज होता रहेगा कि 213 नगर निगम हो गया, फिर बाद में 358 हो गया। फिर क्या किया इसने, बजट, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्ट्रीटली पढ़ा रहा हूं। बजट में क्या कर दिया इन्होंने, बजट में इसकी संख्या कौन सा 22-23 में। अब स्टेटमेंट आता है यहां पे क्वेश्चन का, अब आरपीसी कुछ भी दे सकती है, जब 2005 या 6 का वो डाटा पूछ सकता है कि उसकी कांग्रेस की कितनी सीटें आई, किसका क्या हुआ, तो कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं बजट है 2022-23, आपको याद रखना है 22-23। ज्यादातर मोस्टली क्या चेंज हुआ 2022 के अंदर हुआ है, पता होगा तो आपको। 2022 में क्या थालियों की संख्या चेंज हुई, 2022 में दूसरी अभी क्या मैंने बताया था, जो थालियों की संख्या के अलावा जो 25 थी, जो इसकी थाली की रेट, वो भी कब हुई थी 2022 के अंदर हुई थी। तो आपको क्या करना है 2022 के अंदर भी क्या बजट की 22-23 वाला बजट था, उसमें रसोई की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी 1000 कर दी। फिर उसने क्या किया, उसी 1000 बजट की घोषणा करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया सितंबर 2022 में, ठीक है, वही 2022 है। और इसको कितनी नई नवीन रसोइयों को शुरुआत की थी 512 नवीन रसोइयों की शुरुआत की थी। अब वर्तमान में टोटल है जो संख्या है, वो देखो जो आप वो पढ़ रहे हो बजट और सर्वे में, उसके अंदर बताऊंगा वो कितनी चल रही है, 1000 ही लिख रखा है उस वहां पे कि, तो अपने को याद 1000 ही रखना है कि अभी वर्तमान में कितनी चल रही है 1000। मैं डाटा पे आऊंगा बाद में, उस डाटा में आपका जो वर्तमान में कितनी रसोई चल रही है वो मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। अब ये आती है बात आगे, ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये 2-3 फैक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और काफी जगह है ना, जब आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे इसके अंदर रसोई योजना का, सॉरी अन्नपूर्णा का, श्री अन्नपूर्णा का, तो वहां आपको देखने को क्या मिलेगा कि रोजाना हम थाली इतनी देंगे, ठीक है, और प्रति वर्ष हम इतनी थाली देंगे। मतलब होता है ना एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कि हम 8 रुपए में थाली दे रहे हैं सबसे ज्यादा, और फिर एक अगली लाइन लिखी हुई होती है वहां पे कि हम प्रति वर्ष इतनी देंगे। तो यहां क्या है कि जो डाटा है वो 2-3 जगह अलग अलग है। देखो 9.25 से मैंने ये लिया है जो वार्षिक प्रतिवेदन आता है, ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन जो नगर पालिकाओं का डीएलबी का आता है, उसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है 9.25 करोड़, ठीक है। और जो इकोनॉमिक सर्वे है जो अपन डाटा आया उसके अंदर लिखा हुआ है 9.21 करोड़, ठीक है। तो मैं मानता हूं इस डाटा को 9.21 वाले को, इसको आप थोड़ा सा याद जरूर कीजिएगा। अब आता है कि सर डेली प्रतिदिन, तो प्रतिदिन क्या है कि 2.45 लाख लिखा हुआ है कहीं, ठीक है। आप 9.21 में 365 का भाग देके दोगे तो वो भी 2.5 के समथिंग आपके पास आएगा, जो लाख है वो प्रतिदिन मिल रहा है। सिंपल सी बात है। अब आपको सर के मैं कंफ्यूज हो गई याद कैसे करूं, तो अपन 9.21 प्रतिवर्ष याद रखना है, और यदि नियर बाय डाटा 2.5 के लिए आए तो 2.5 ही याद रखना। और ये भी जो प्रतिवेदन है, जो वार्षिक प्रतिवेदन आता है डिपार्टमेंट का, उसके अंदर ये लिखा हुआ है 2.45 लाख, ठीक है। तो लगभग क्या सेम सी चीजें आ रही है, डाटा कोई ज्यादा फेरबदल आ रहा नहीं है। और आरपीसी ऐसे तो है नहीं कि बहुत ज्यादा डाटा इधर उधर कर देगी।
ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि विकेंद्रित रूप जिला स्तरीय समिति को आवश्यकता अनुसार मेन्यू, स्थान और भोजन समय समय चेंज करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये देखो, ये मैं लाइन थोड़ा सा फटाफट पढ़ दी। जो मैंने जिला समिति बताई थी जिसका अध्यक्ष कौन होता है, कलेक्टर होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इसका स्थान, मेन्यू, जो मतलब थाली के अंदर क्या क्या आइटम आएंगे और कहाँ कहाँ मतलब कहीं रसोई योजना शुरू करनी है नहीं करनी है, कौन से शहर में करनी है नहीं करनी, वो किसके हाथ में होता है, वो जिला स्तरीय समिति होती है उसके हाथ में होता है। और उसका अध्यक्ष कौन होता है, कलेक्टर होता है। ठीक है, और भोजन का समय, अभी भोजन का समय क्या है वो, और बाद में कि आगे चेंज क्या होने वाला वो आप आगे बात करेंगे। ठीक है, ये साथ में क्या बोल रहे हैं कि योजना जिला स्तरीय समिति, ठीक है, यहां ये चीज क्या बोल रहा है आगे कि जो जिला कमेटी है, कोऑर्डिनेटर मॉनिटरिंग कमेटी है, वो क्या करेगी कि इसका काउंटर है वो सेम ही चीज है, स्थान का मतलब काउंटर को कहीं से भी एक्सटेंशन करने की अनुमति है, सेम ही चीज है कि मेन्यू वगैरह कौन चेंज कर सकती है, जिला स्तरीय जो कोऑर्डिनेट कमेटी है वो कर सकती है। अब मैंने आपको अभी देखा था कि रसोई योजना ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। ठीक है, इस न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या लिखा हुआ है, वही टेबल पे भरपेट खाना कुर्सी पर बिठाकर आराम से भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। 17 रुपए सब्सिडी सरकार देती है एक थाली पर, और 100 करोड़ हर साल योजना के लिए प्रावधान है। ठीक है, लेकिन वहां अपने जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे उसमें क्या लिखा हुआ है, 250 करोड़ लिखा हुआ है, और यह लिखा हुआ है 1.34 करोड़ लोगों को क्या भोजन कराएंगे टारगेट है। ठीक है, और ये 4.87 करोड़ सालाना टारगेट है। तो ये क्या कि पुराना डाटा है, डाटा चेंज होता रहता है, और अलग अलग शायद कंटेंट वहां पढ़ने जाओगे तो अलग अलग। तो अपने को जो सर्वे के अंदर दे रखा है, सर्वे के अंदर दे रखा है 9.21 करोड़ प्रति वर्ष, और उसमें 365 का भाग दोगे तो आप 2.5 के समथिंग आएगा। अब आपने यदि आपको थोड़ा बहुत ये नॉलेज भी होना चाहिए कि सरकार ने क्या किया है, बोले यार रसोइयां जो शहर के अंदर काफी अच्छी चल रही है तो क्यों ना करते हैं गांव के अंदर भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो गांव कौन से सिलेक्ट करेंगे, तो उन्होंने गांव सिलेक्ट किया कि जो जिनकी जनसंख्या क्या होगी 5000 से ज्यादा होगी, वहां क्या करेंगे हम इसको शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत कहां की, सबसे पहले ये टोंक के अंदर शुरुआत कर दी, निवाई के ना, तो निवाई टोंक। ठीक है, आपको एग्जाम में है नहीं आई हुई, जो सिलेबस में वो है नहीं। और होता है क्या, देखो क्या पढ़ना क्या छोड़ना बहुत मैटर करता है। अब यदि जो सिलेबस में नहीं है और वो सिलेबस में एज ए करंट अफेयर भी दे, तो करंट अफेयर को आप देखोगे तो करंट अफेयर में सीधी सी लाइन लिखी हुई है कि जो स्थान है या अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं, नियुक्ति है, स्थान है, मृत्यु, जो भी व्यक्तित्व है, खेल है, इन चीजों का जिक्र किया हुआ है। ऐसा थोड़ी कि सामाजिक योजना वगैरह सारा सब कुछ का हमने करंट के अंदर लिख दिया। ठीक है, आरएस के अंदर तो सीधा सीधा अंदर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर लिखा होता है कि हम जो सामाजिक योजनाएं हैं, जो आधारभूत संरचना है, सारे सब कुछ बोलते हैं उसके अंदर। तो हम चलो ठीक है इकोनॉमिक सर्वे को पूछ लिया, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा कुछ भी दिया ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हम सारी योजना इकोनॉमिक सर्वे के पढ़ के जाएंगे, अपने सिलेबस में है भी नहीं, ना पढ़ना है आपको वो योजनाएं। ठीक है, अपने को जो योजना पढ़नी है वो यही योजना है। बट ये क्या है कि इंदिरा रसोई योजना से रिलेटेड है, तो एक्चुअल में थोड़ा सा क्या पता वो पूछले से रिलेटेड है, तो मैं इस चीज को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब क्या है कि बजट घोषणा, वो तो चलो ठीक है, बाद में पहले वाली बात मैंने बता दी कि जोधपुर में जो 512 रसोई शुरू की थी ना, वो बात है ये तो। ठीक है, जो ग्रामीण में शुरू की है, ये भी क्या ग्रामीण में भी क्या किया इन्होंने, उसका नाम भी क्या कर दिया, ग्रामीण में भी श्री अन्नपूर्णा कर दिया। कब कर दिया, वो भी 6 जनवरी को, 6 जनवरी 2024। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको पूछे ये एग्जाम के अंदर श्री अन्नपूर्णा योजना कब से शुरू हुई है, तो श्री अन्नपूर्णा योजना कब हुई है, 6 जनवरी को। ठीक है, इंदिरा रसोई कब शुरू हुई है, तो 20 अगस्त को बोलोगे आप। ठीक है, और अन्नपूर्णा योजना ओनली पूछोगे तो आपको पूछोगे दिसंबर 2016 बोलोगे आप। ठीक है, अब आ गए थे, ये बजट घोषणा कब की थी, ये 2023 में की थी, सिंपल सी बात है। फिर ये प्रारंभ कब हो गई थी, ये सितंबर 2023 में स्टार्ट हो गई थी। कौन से सितंबर में, 10 सितंबर 2023 में। 4 डेटें याद कर दो दोबारा से, क्या याद करोगे, दिसंबर 2016 के अंदर क्या किया इन्होंने, अन्नपूर्णा वसुंधरा जी ने खड़ी कर दी लाके। फिर उसके बाद क्या गहलोत जी ने 4 साल बाद क्या किया, 2020 के अंदर, कब 2020 कौन सा, 20 अगस्त को क्या कर दिया हमने, इसका इंदिरा नाम रख दिया। उसके बाद भजनलाल जी आए, तो भजनलाल जी ने क्या कर दिया, ये 2024 के अंदर 6 जनवरी को क्या कर दिया, इसका नाम श्री लगा के अन्नपूर्णा कर दिया। और सेम चीज क्या कर दिया इन्होंने गांव वाली, और गांव वाली की डेट क्या है, 10 सितंबर 2023, याद रखना है क्या, 23, 1 साल पहले। ये निवाई में टोंक में शुरू कर दिया। ठीक है, 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए गांव के लिए। प्रारंभ में कितनी की थी, इसको
400 के अंदर की थी, वहां कितनी की थी 200 नगर निगम में, ठीक है। और टारगेट कितना है इसका 1000 है। ये ज्यादा पूछेंगे नहीं अपने पास, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहे हैं अदर फैक्ट है, काफी सारे हैं, मैं बताऊंगा आपको कि जो इसको योजना को चला रहे कर रहे हैं कर्मचारी वगैरह जो भी है, उनको क्या नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। जो कर्मचारी है, संस्था है या अधिकारी है, क्योंकि इसके अंदर संस्था भी तो है, कौन सी, एनजीओ है, ठीक है, तो वो उनको भी करेंगे, ठीक है। आप बात करेंगे इसको जो सामाजिक सहभागीदारी का आधार पर भी चला रहे हैं। तो इसके अंदर क्या याद रखना आपने को कि 3 तरह के पुरस्कार हो रहे हैं। 3 तरह के कौन सा, पहला हो रहा है राज्य स्तर पे, ठीक है, कौन सा, राज्य स्तर पे। दूसरा हो रहा है संभाग स्तर पे, ठीक है। और तीसरा हो रहा है जिला स्तर पे। तो राज्य स्तर पे कितने रुपए दे रहे हैं, 21,000 रुपए, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा ये 21,000 रुपए, ठीक है। और संभाग स्तर पे कितने दे रहे हैं, 15। और फिर जिला स्तर पे कितने दे रहे हैं, 11। अब द्वितीय पुरस्कार आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, लेकिन तो भी आपको रखे तो ये 15,000 यहां लेके आ जाओ और ये जिला वाला 11,000 यहां लेके आ जाओ। फिर तीसरे की बात आएंगे तो फिर ये 11,000 यहां के लेके आ जाओ। याद रखने की जरूरत नहीं है, 21, 15 और 11,000 कर देंगे। 3 स्तरों पर पूछेंगे और इनको पुरस्कार दिया जाता है, सिंपल सी बात है। आगे अपने को कुछ याद रखना है नहीं, ठीक है। ये जो दोनों चीज, अब ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना भी है, क्योंकि आरपीएससी योजनाओं के अंदर यदि घुमाएगी क्वेश्चन को तो सीधी सी बात है वो इस स्टेटमेंट के थ्रू एक घुमाएगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, 3-4 बोल रहे हैं कि वो जो पौष्टिक भोजन है, ये तो सबको पता पौष्टिक भोजन है, 5 आइटम दे रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये खाना बनाने के लिए जो भवन है वो किन का इस्तेमाल किया जाता है, तो कोई भी हो सकता है, अम्बेडकर भवन है या कोई सरकारी भवन है, कोई भी हो सकता है। वो भवन है जो नगरपालिका जो वहां की शहरी निकाय है वो कोई व्यवस्था कराएगी कि कहां करवाना चाहिए, ठीक है। कोई सरकारी संस्था या एनजीओ भवन या किसी में भी अंदर भी हो सकती है, ठीक है। और मान के चलो कि कोई आपदा आ गई, जैसे मान को प्राकृतिक आपदा आ गया, जैसे कोरोना के अंदर, तो कोरोना के अंदर उसको भी अपन क्या करेंगे, उस टाइम भी हम क्या करेंगे, रसोई योजना है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता होगा कोरोना के अंदर काफी सारे जरूरतमंदों को ये दिया गया था। साथ में ये क्या बोल रहा है कि आप जैसे कोई रीट के एग्जाम लेने जा रहे विद्यार्थी उनके लिए कर सकते हैं। मान के चलो कोई मेला लग रहा है वहां पे अपन इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। कोई और क्या करेंगे, जैसे मान के चलो किसी का बर्थडे है, कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, वो क्या करेगा, वो भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर खाना दे सकते हैं। उसका नाम स्पेशली क्या होगा, वहां पे टाइटल चल जाएगा। वो जो पैसा होगा, जैसे मान के चलो किसी की जन्मदिन है, बर्थडे, और बर्थडे पे क्या करना चाहता है, मैं सबको खाना खिलाना चाहता हूं, तो खाना खिलाने के लिए क्या करेंगे, वो सरकार को क्या करेंगे, मुख्यमंत्री राहत कोष में दे देंगे, या फिर क्या करेंगे जो इंदिरा रसोई का जो अकाउंट नंबर है उसमें पैसे जमा कराएंगे। सरकार उसको स्लिप देगी और वो क्या करेंगे, जितना थाली जमाना चाहता है वो कर देंगे। बट उसमें एक चीज याद रखना, उसके लिए क्या करेगी, वो जो सरकार 22 रुपए दे रही है, वो 22 रुपए क्या करेंगे, वो सहायता नहीं मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब ये लाइन क्या आ रही है, आगे स्टेटमेंट आ रहा है, स्थानीय संस्थाओं के समभाव और सहयोग से रसोइयों का संचालन हो रहा है। ठीक है, बात है कि मान के चलो कोई लोकल कोई संस्था है किसी भी तरह की, उनके थ्रू ही तो चल रही है सारी, ठीक है। और ये चीज होगी, हाँ, रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ठीक है, और एसएमएस गेटवे के लाभार्थी को सूचना में फीडबैक की सुविधा मिलेगी। ठीक है, जैसे ही क्या करेगा, आप खाना लेने जाओगे ना तो स्लिप आएगी, तो आपका क्या करेगा, आपकी पूरी डिटेल आपके साथ आ जाएगी, उसकी फोटो कैप्चर भी होगी। ठीक है, तो लैपटॉप कैमरा सब कुछ होता है उस रसोई के अंदर। आप देखोगे जो ना वहाँ पड़ा खाना खिलाते हैं ना, करते हैं, तो वहां पे सारी चीजें होती है, क्योंकि रियल टाइम डाटा अपडेट होता है इसके अंदर। जैसे आप खाना लोगे तो आपके पास पहुंच जाएगा वहां पे डाटा कि कितनी रसोइयों को कितना खाना मिला है। ठीक है, ये चीज होती है। अब क्या है कि इसमें 3-4 चीजें हैं कि जब आपके पास रसोई का जो ऑपरेट जो अपन करते हैं, किसी रसोई को स्टार्ट किया, तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, सामान खरीदने के लिए क्या करेंगे, जो आधारभूत सुविधाएं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, तो 5 लाख रुपए दे रहे हैं। ठीक है, आधारभूत सुविधाओं के लिए। और फिर 3 लाख रुपए जो ईयरली क्या कर रहे हैं, आवर्ती के रूप में क्या कर रहे हैं, वो खर्च दे रहे हैं। ठीक है, आवर्ती का 3 लाख रुपए। तो ये आपके पास उल्टा ना पूछ ले, 5 लाख तो किसके लिए भाई, ज्यादा जरूरत है, पहले बात सबसे पहले आधारभूत संरचना लेके आएंगे, करेंगे कंटेंट जो भी, तो उसके लिए 5 लाख दे रहे हैं। और फिर प्रतिवर्ष क्या कर रहे हैं, जो आवर्ती व्यय हो रहा है, जो रोटेशन में चलाने के लिए जो चीजें हो रही है, उसके लिए 3 लाख रुपए उसके लिए दे दिए। ठीक है, अब ये चीज जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण गुणवत्ता, यहाँ पे जो जिला स्तरीय जो खाद्य निरीक्षण इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर है, वो क्या करेगा, यहाँ पे इसका इंस्पेक्शन करेगा, जांच करेगा कि पौष्टिक है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। अभी जो मैंने बताया था आपको,
कि जो अन्नपूर्णा रसोई है उसके अंदर जो दानदाता है, ट्रस्ट है, संस्था है, कोई भी क्या कर सकते हैं, वो वितरण कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या नहीं मिलेगा, जो 22 रुपए का सरकार अनुदान दे रही है वो इनको नहीं मिलेगा। वो तो सरकार फ्री में दे रही है ना, वो तो ठीक है, वो दान दे रहा तो वहां काहे के पैसा लगेगा वो, ठीक है। तो ये चीज कर सकती है, ठीक है, बर्थडे वगैरह किसी के अंदर भी कर सकते हैं, उसका नाम भी आएगा और ये चीजें हो सकती है, ठीक है। इस योजना में व्यक्ति, संस्था, कॉर्पोरेट फर्म आर्थिक सहयोग कर सकती है। इसके लिए दान सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष में, ठीक है, याद रखना ये चीज है ना, मुख्यमंत्री सहायता कोष और जो जिला स्तरीय जो इंदिरा रसोई का जो अकाउंट है वहां पे क्या हो सकता है, वो जमा करवाएगा। ऐसा नहीं डायरेक्ट उसको सामान वगैरह मैं लाऊंगा, मैं कर दूंगा सारा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ऐसा करो, आप तो पैसे जमा करा दो और कितने लोगों को खिलाना उस खाने के हिसाब से काउंट करके, कैलकुलेट करके हम पैसे ले लेंगे आपसे। अब बोल रहे हैं कि जो औद्योगिक कॉर्पोरेट है, जो कॉर्पोरेट है सारे बड़े बड़े, तो उनके पास क्या होता है, सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, क्या होता है, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या कर सकते हैं, इसको सीएसआर को क्या कर सकते हैं, रसोई योजना में खाना खिलाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपके पास कि वो जन सहभागिता तो ही है और इसके आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्षगांठ, जन्मदिन या अन्य किसी उपलक्ष्य में कर सकते हैं, ठीक है, प्रायोजित कर सकते हैं, ठीक है। और ये राशि का भुगतान है वो संबंधित बैंक खाते में कर सकें, ऐसा नहीं डायरेक्ट वहां पे जमा करवा दे। ये चीज आपके पास होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। ये मैंने अभी बता दिया आपके पास कि जो आईटी जो मॉनिटरिंग होती है इसकी, तो मॉनिटरिंग कैसे होती है इसकी, कि वहां पे क्या होता है, वहां वेब पोर्टल होता है ना, इंदिरा रसोई वेब पोर्टल है, वेबसाइट है और मोबाइल ऐप है। तो वहां पे क्या करेंगे, सारी चीजें इस तरह से क्या है, पूरी योजना क्या है, पेपरलेस है। अपन अमृत भी देख रहे थे, वहां पे भी क्या, वो भी 100% पेपरलेस थी, और ये भी क्या 100% पेपरलेस है। सारी चीजें क्या होगी वहां पे, सारी चीजें होगी। प्रत्येक इंदिरा रसोई में डेस्कटॉप कंप्यूटर आवश्यकता, मतलब जो भी होती है वो चीजें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो चीजें इसके अंदर हो जाती है। सिंपल सी बात है, जो मैंने बता दी वो रामायण यहाँ पे भी है, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल होता है, उस पर नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर संकलन करके अंकित किया जाता है, तथा लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर उसके रसोई पदार्थ में धन्यवाद तथा टोल फ्री नंबर का मैसेज आता है, भेजा जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये चीज होगी। अब ये बात, अब आते हैं अपन इसके बजट और सर्वे की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये अन्नपूर्णा रसोई योजना है। इसका मेन मोटो क्या है, इसमें ज्यादा डेट है नहीं कुछ। लक्ष्य 3 याद करना है, अंत्योदय तीनों जगह लक्ष्य, फिर बाद में इसका परण और उसके बाद पथ, ठीक है। ये आपके पास सीधा सा हो गया। कोई भूखा न सोए, ये तो सबको याद है, ठीक है। ये इसकी क्या है, संकल्पना है, याद रखना। स्लोगन अलग है, संकल्पना अलग है। अब इसमें पूछ रहा है कि 240 नगरीय निकायों में 1000 रसोइयों के संचालन हेतु प्रतिवर्ष 250 करोड़ व्यय कर प्रति वर्ष 9.21 करोड़ थाली परोसी जाकर व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता है। क्या है, 240 नगर निकाय बोल रहा है, यहाँ पे कितनी रसोई बोल रहा है, 1000 रसोई बोल रहा है, और कितने जो साल का बजट कितना हो रहा है, वो कितना दे रहा है, 250 करोड़। 250 करोड़ में कितनी थालियां दे रहे हैं, तो ये दे रहे हैं 9.21 करोड़ थाली दे रहे हैं, ठीक है। होगी बात, आगे बढ़ते हैं। 8 रुपए और 22 रुपए आपको पता है, शुद्ध पौष्टिक आहार, ये सारी चीजें। अब बात आती है कि अभी तक कितनी प्लेटें दे दी भाई साहब आपने, तो ये बोला इन्होंने कि हमने टोटल कितनी दे दी, 23.03 करोड़ प्लेटें दे दी। प्लेटें बोलो या थाली बोलो, कितनी दे दी, 23.03। याद रहेगा आपको, प्रतिवर्ष कितना दिया जाता है, 9.21 करोड़ थाली, और इन्होंने अभी तक कितनी दे दी, दिसंबर 2024 तक 23.03 करोड़ इन्होंने थालियां दे दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये गांव की बात है, आपको सीधी सी बात है, गांव में भी मैं अपडेट करवा देता हूं यदि आपके पास एग्जाम यदि इससे रिलेटेड कुछ आ जाए तो टोटल ये कि गांव में क्या किया जाता है, गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिला होती है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो वो महिलाओं के थ्रू क्या कर रहे हैं, ये 984 अन्नपूर्णा रसोई का संचालन की जा रही है। वो योजना, ये अन्नपूर्णा 6 जनवरी 2024 को शुरू की गई है। देखो आपको एग्जाम वही पूछ लिया कि श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कब शुरू की गई, तो 6 जनवरी 2000 शुरू की गई है। ठीक है, आगे ज्यादा फैक्ट है नहीं है, वही दोपहर के शाम को दोनों टाइम खाना दिया जाता है। और ठीक है, 600 ग्राम भोजन यहाँ पे भी है, और 300 ग्राम चपाती वगैरह, 100 ग्राम वगैरह, ये सारे बाजरा, खिचड़ी, देखो यहाँ लिखा हुआ है
बाजरा खिचड़ी चावल वगैरह, ठीक है। ये लिखा हुआ चावल और बाजरा खिचड़ी, याद रखने वाली चीज है। और ये चीजें 2024 तक कितना 2.27 करोड़, ये अपने याद रखने वाली चीज है नहीं। अपने को क्या करना है, अपने को अपना वाला याद हो जाए तो ही काफी है साहब। कितना, अपने को अपना वाला याद हो जाए तो ही काफी है। अपने पास कितना है 23.03 करोड़ कितनी टोटल प्लेट अभी तक वो दिसंबर 2024 तक दे चुके हैं। तो अब अपन इन शॉर्ट क्या पढ़ते हैं, ठीक है, खाली पेज लेते हैं, खाली पेज पे इसका रिवीजन कर देते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या थी अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा से क्या होगी इंदिरा, इंदिरा से क्या आगे जुड़ गई श्री, ठीक है। ये कब 2016, ये क्या 20 अगस्त 2020, 4 साल बाद, ठीक है। और फिर ये क्या कर दिया 6 जनवरी 2024, 4 साल बाद में इसको क्या कर दिया श्री कर दिया। अब ठीक है, पहले कितनी थी इसकी सब जो थालियों के जो रेट थी वो कितनी थी 20 थी, फिर क्या होगी 25 होगी, फिर क्या होगी 30 होगी, ठीक है। सबको क्या मिल रहा है, अपने को क्या मिल रहा है 8 रुपए में, इसमें फिर माइनस करते रहना आप, ठीक है, होगी बात। अब आता है अपने पास कि थालियों में कंटेंट की बात, उस थाली के अंदर आइटम कितने थे 5 आइटम थे। रोटी चपाती क्या थी 300 ग्राम की कितनी थी रोटी थी, और 100 ग्राम क्या था सब्जी, काफी आपके लिए 100 ग्राम क्या है दाल है, और 100 ग्राम कितना है चावल बोलो बाजरा बोलो खिचड़ी बोलो, वो हो गया, ठीक है। और अचार तो साथ में है ही है, उसका कोई वजन नहीं है, ठीक है, अचार का। तो पहले कितना था 4 आइटम थे, अब कितने हो गए 5 हो गए। पहले 450 थे, अब कितने हो गए 600 हो गए, ठीक है। क्या किया इन्होंने, ये थाली में 250 से 200 ये किया था। पहले थाली की संख्या कितनी थी नगर निगम में, नगर निगम थी 300 सुबह शाम, अब कितने कर दी 200। नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड में कितनी थी पहले 150, अब कर दी कितनी 100 कर दी, ठीक है। पहले वेन में करते थे, अब रेस्टोरेंट में बिठा के काम करते हैं, ठीक है, खिलाते पिलाते हैं। और पहले क्या नाश्ता भी मिलता था और डिनर भी मिलता था, अब वो नहीं मिलती थी, ठीक है। अब कितनी टोटल रसोइयों की संख्या कितनी हो रही है, जो वो अपने पास जो लिखा हुआ 1000 रसोइयों का संचालन किया जा रहा है, सीधी सी बात 240 नगर निकायों के अंदर, ठीक है। ये आपके पास लगभग हो चुका है। जिला मॉनिटरिंग कमेटी होती है, वो क्या करती है मेन्यू इस तरह सारा वगैरह वही करती है, और ये किसी जन्मदिन के आधार पर किसी को भी अपन क्या जिमा सकते हैं, खिला सकते हैं, ठीक है। ये मेन्यू फैक्ट है, ठीक है। और अपन मिलेंगे अगली योजना के साथ में। थैंक यू।